वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 से शाब्दिक प्रश्नों को लेकर आया हूं, जिसमें बच्चे अक्सर फंसते हुए देखा है मैंने बच्चों को, क्योंकि वो इसमें क्वेश्चनों को बना नहीं पाते हैं और ना ही इक्वेशन को बना पाते हैं। तो ऐसी ही समस्याओं को दूर करने के लिए मैं आज के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। और इस वीडियो को स्किप ना कीजिए और शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्या के दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 8 है। कितना है? 8 है। संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 अधिक है। प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 अधिक है। संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? संख्या ज्ञात कीजिए। देखें, ऐसे क्वेश्चनों को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन को जहां से आना पड़ेगा। सबसे पहले 2 बार 3 बार 4 बार जब क्वेश्चन आपको समझ में आने लगेगा, उसके बाद आप इक्वेशन बना पाएंगे और इक्वेशन बनाने के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसमें बोला 2 अंकों की एक संख्या है। 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों का योग 8 है। उसके अंकों का योग 8 दे रखा है। संख्या के अंकों को पलटने पर संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 अधिक है। संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा हमको इकाई अंक, और इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमें इकाई अंक और दहाई अंक को पहले मानना पड़ता है। तो यहां लिखेंगे अलग, तो यहां मानना पड़ेगा, माना संख्या का इकाई अंक क्या है? x है। क्या है? x। और जो दहाई अंक है हमारा, वो क्या है? दहाई अंक हमारा है y। क्या है? y। तो हमारा जो इकाई अंक है उसको हमने x मान लिया, दहाई अंक है उसको मान लिया हमने y। तो अब संख्या क्या होगी हमारी? तब संख्या हमारी क्या होगी? तब संख्या 10 प्लस x होगी। क्या होगी? 10 प्लस x होगी। अब देखिए, अब मैं आपको यहाँ बात बता रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये बात क्या है? बच्चे ये समझते हैं इकाई का अंक x हुआ, दहाई का अंक y हुआ, तो यहाँ पर संख्या हम x बाई x लिख दे रहे हैं, संख्या हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर 10 क्यों आया, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उसका रीजन क्या है? जब भी कोई संख्या होती है, मैंने मान ली 2 अंक की संख्या हो, 2 अंक की संख्या कहां से स्टार्ट होती है आपकी? 10 से। 11 12 कुछ और लिख रहे हैं 23 25 24 कुछ और लिख लीजिए 63। तो क्या हो, ये सभी संख्या 2 अंकों की है। अब देखिए, इन सभी अंकों में, इन सभी संख्याओं में 10 क्या आ रहा होगा? देखो 10 ये आ रहा है। यहाँ पर 2 अंकों की ये संख्या है, 10 इसमें आ रहा है। 10 इंटू 1, इसको क्या लिखेंगे? इंटू 1, ये 10 होगा। अब ये देखो, जो 11 है इसको कैसे लिखेंगे? 10 इंटू 1। अब ये तो 10 हो गया, इसको लिखेंगे 1। ऐसे ही इसको लिख लीजिए। देखो 10 इंटू 2, 10 इंटू क्या हुआ? 2। इसको 10 में तोड़ेंगे, फिर यहाँ पर 20 है तो 200 दिया, तो 10 इंटू 2, तो यहाँ पर कितना हुआ? 20 प्लस 4।
अब यहाँ 60 और 3, तो यहाँ कैसे बढ़ेंगे 60 इंटू 6 प्लस 3। तो क्या होगा, जो जो भी संख्या होगी दो अंकों की, इसमें 10 जरूर आ रहा होगा, देखो कहीं ना कहीं 10 इंटू 1 यहाँ 10 है, 10 इंटू 1 10 हो गया, 11 हो गया, 10 इंटू 2 20 24 हो गया, 10 इंटू 6 ये 363 हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, 10 तो सभी दो अंकों की संख्या में आता ही है, बस आपको क्या करना है, ये वाला अंक मानना है और ये वाला अंक मानना है, ये और ये और ये और ये। तो क्या करते हैं यहाँ पर 10 इसलिए आया था, बहुत जो बच्चे हाई स्कूल कर रहे हैं उनको ये नहीं मालूम यहाँ पर 10 क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो आने का ये वही है, जो संख्या दोनों अंकों की होती है उसमें 10 आता है हर की संख्या में। बच्चे क्या करते हैं, इकाई का अंक क्या हो गया x हो गया, दहाई का अंक y हो गया, ये संख्या हो गई, ये नहीं होगा, ये संख्या गलत है। तो क्या करना पड़ेगा, उसमें 10 आता है। अगर तीन अंकों की संख्या होती तो उसमें 100 आता, क्या आता 100 आता। तो ये हमारी दो अंकों की संख्या हुई 10y प्लस x। अब देखें यहाँ से क्वेश्चन होता है स्टार्ट। उसने क्या बोला कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 8 है। तो प्रश्न अनुसार या दिया है, इस तरह से बोल सकते हैं दिया है, दिया है, क्या दिया है, अंकों का योग, अंकों का योग कितना है बच्चों 8 दे रखा। उसने दिया है अंकों का योग 8, हमारे अंक क्या थे x था y था, संख्या तो ये पूरी है पर अंक क्या है x और y। तो x प्लस y इक्वल टू 8, समीकरण नंबर 1 मान लो इसको, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब उसने क्या बोला, संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 अधिक है। तो उसने कहा संख्या के अंकों को पलट दो, संख्या दी है इनके अंकों को पलट दो। तो प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या, अंकों को पलट देंगे तो क्या होगा, मूल संख्या से 36 अधिक है। तो मूल संख्या क्या आती है, मूल संख्या हमारी 10y प्लस x है। तो अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, मूल संख्या क्या है 10y प्लस x, क्या होगा, उसने बोला कि 36 अधिक, तो इसमें क्या जोड़ दो 36 को जोड़ दो इसमें। अब अंकों को पलटने पर संख्या कौन सी आएगी, अंकों को पलट दी x इधर y इधर, तो 10x प्लस y इक्वल टू 10y प्लस x इसको प्लस 36। अब देखिए x y उधर ले आइए आप, तो क्या होगा 10x प्लस y इधर आएगा 10y हो जाएगा माइनस का x इक्वल टू 36 36। अब 10 में से 1x यार कितना आएगा 9x। अब देखो 10 में 1 में से 10 क्या कितना देगा माइनस का, क्योंकि माइनस बाय संख्या क्या है ज्यादा है 10y इक्वल टू 36। अब 9 क्या आ रहा है इसमें कॉमन आ रहा है, तो 9 कॉमन ले लीजिए, x माइनस y इक्वल टू 36। अब इधर देखिए, अब 9 से क्या होगा, ये कट जाएगा आपका 4 टाइम्स, तो x माइनस y इक्वल टू 4, समीकरण नंबर ये होगा आपका 2। अब देखें समीकरण 1 और 2 से सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ माइनस है या प्लस है, y से y क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो y से y कैंसिल हो गया आपका, देखिए y से y कैंसिल हो गया। अब x और x क्या हुआ 2x, ये 4 ये 8 ऐड कर देंगे जोड़ देंगे कितना होगा 12। x की वैल्यू निकालेंगे 12 अपॉन 2 से इसको काट दीजिए कितने पर कटेगा 6, x की वैल्यू कितनी आई 6। अब क्या करेंगे x का मान, x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण की ये रखा 6 प्लस y इक्वल टू 8, y की वैल्यू कितनी आएगी, इधर ले आएंगे माइनस 6 हो जाएगा, y की वैल्यू आएगी आपकी 2, x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। तो अतः संख्या, अतः संख्या, संख्या हमारी क्या थी 10y प्लस x, यहाँ
y की वैल्यू रख दी थी, y की वैल्यू कितनी आई हमारी 2, x की वैल्यू कितनी आई है 6, तो ये कितना हो जाएगा 20 और 6 कितना हुआ 26। तो हमारा आंसर क्या आया 26। देखो 26 इसके अंकों का योग बोला था, कितना बोला था 8, तो 2 और 6 कितना हुआ 8, तो इसमें बोला था 8, तो हमारी संख्या आई 26। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आपको संख्या को मानना पड़ता है, इकाई का अंक दहाई का अंक। अब जो बोलता है यार आप क्वेश्चन में करते हैं ये शाब्दिक प्रश्न होते हैं जिन्हें आप लैंग्वेज पढ़ेंगे समझेंगे उतना ही आप समझ पाएंगे। उसके बाद इक्वेशन मोड में आए, फिर x और y के मान निकालें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही कराऊंगा और आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। यदि ये क्वेश्चन आपको पसंद आया हो तो कृपया मेरी वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में और लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल का प्रेस कर दें। थैंक यू।